ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਉਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹਿਸ ਦੇ 'ਚ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰਮਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ, ਉਸੇ ਕਾਲ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਖਣਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲ ਰਹਿਸ ਦੇ 'ਚ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਮਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਪਉਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਮਹਿਤ ਕਰ, ਓਤ ਪੋਤ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਪਵਨ करके बोलना है, देही माटी बोले पवन। मनुख ने अज तक जितना विकास किया है बोल के किया है, गूंगे मनुख का सारा विकास रुकया होया है। थानू गूंगा किधरे भी प्रगतिशील नहीं दिखाई देगा, ना वो कवि बन सकता है, ना वो दार्शनिक फिलोसफर, ना वो संगीतकार, ना वो कोई राजनैतिक दुनिया विच उन्नत हो सकता है। गरज के उन्नति दे तमाम द्वार गूंगे लई बंद ने, लेकिन अंधे लई बंद नहीं ने। नेत्रहीन मनुख लई तरक्की दे द्वार बंद नहीं ने, क्यों? उहदे कोल बोल ने, उहदे कोल आवाज है, अल्फाज ने। गूंगे कोल आवाज है, अल्फाज नहीं। गूंगे कोल धुन है, अखर नहीं ने। विकास ते सारा अखरां ते खड़ा है। अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण वाण, अखरा सिर संजोग वखाण। मनुख दे कोलों अखर खो लईए, सारा विकास रुक जाएगा और मनुख उत्थे चला जाएगा जिथे पशु ने। सारी सभ्यता, सारी बैरूनी उन्नति जो हुई है, अखरां ते असवार होके हुई है। अखर अंदर त्रिभुवन धारे, तिन लोकां दा ज्ञान दिता जांदा है, लिता जांदा है अखरां दे। आवाज ते गूंगे कोल भी है, अल्फाज नहीं है। धुन ते गूंगे कोल भी है, अखर नहीं है। विकास सारा अखरां ते है, आवाज ते है, अल्फाज ते है। यही कारण है कि अंधा मनुख चोटी दा संगीतकार देखा गया, और अज बहुत चोटी दे संगीतकार नेत्रहीन मनुख हैं। दूर क्यों जाओ, सिख जगत विच हो गुजरे दो महान कीर्तनी हैं, जिन्हां ने कीर्तन की दुनिया च बड़ा तहलका मचाया। भाई सुरजन सिंह, भाई गोपाल सिंह, नेत्रहीन सिंह, जन्म तो ही नेत्रहीन सिंह। नेत्रहीन मनुख संगीतकार हो सकते ने, कवि हो सकते ने। हुणे एक नेत्रहीन पुरुष ज्ञानी जय सिंह जी शुगल थानू नज़म सुना के गए ने, नेत्रहीन। नेत्रहीन मनुख जिंदगी दे हर शोबे दे उन्नति करते दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने कोल अखर ने, आवाज है, अल्फाज ने। नेत्रहीन मनुख राजनीतिक दुनिया विच भी अग्रसर रहे ने। जैसे द्वापर युग दे धरत राष्ट्र नेत्रहीन से, अंधा से राजपाट चलाया, बड़े खुश असलूबी नाल चलाया, अपने होंदे हुए किसी का दम चलन नहीं दिता। नेत्रहीन। इस वक्त इंग्लैंड का होम मिनिस्टर नेत्रहीन है, अंधा है इस वक्त।
एक कॉलेज के उद्घाटन के आया सी, खालसा कॉलेज के मैं तो देख के दंग रह गया, मैंने नहीं पता सी। मैं कहा ये होम मिनिस्टर है? कहने लगे हाँ नेत्र है। कहने लगे वक्ता बहुत अच्छा है, बोल बोल के ने लोगों के मत ले ले, वोट ले ले। और इस वक्त इंग्लैंड का एक कामयाब होम मिनिस्टर है, नेत्रहीन, अंधा। अंधे मनुख चोटी दे राजनीतिक देखे गए ने, दार्शनिक देखे गए ने, फिलोसफर देखे गए ने, संगीतकार देखे गए ने, कवि देखे गए ने। नेत्रहीन मनुख ब्रह्म ज्ञानी भी बने ने, संत भी बने ने। इस तरह का एक नेत्रहीन संत धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे भी बैठा है, भगत सूरदास। संसार नूं वेखण दे ते सफल नहीं सी, पर निरंकार नूं वेखण दे सफल हो गया। इन्हां दो अखां नाल संसार दिखाई देंदा है, अनुभव दी अख नाल निरंकार दिखाई देंदा है। उहनूं तीजा नेत्र कहंदे ने। जिथे साडे हिंदू भी टिक्का लांदे ने, ये तीजी अख दा चिन्ह है, और टिकट दा जायज टिक्के दा कोई मतलब नहीं है। ये बई साडा तीजा नेत्र है। चेता रहे जिथे टिक्का लाया है, ये अख खुल जाए। जन्म दे नाल ये दो अखां खुल जांदियां, लेकिन एक दिन जद ये दो अखां हमेशा लई बंद हो जांदियां, तां भी वो तीजी अख नहीं खुलती, नहीं खुलती। जिंदगी अधूरी चली जाती है। जागत सोया जन्म गवाया, ये दो अखां दे तल ते जागया होया है, तीजी अख दे तल ते सुता होया है। जागत सोया महाराज दी बाणी, जागत सोया जन्म गवाया। ये दो अखां दे तल ते जागया होया है, संसार नूं वेख रहा है। ये तीजी अख दे तल ते सुता होया है, निरंकार नहीं दिखाई देता। फिर गुरबाणी ये कहती है, जिन्हां नूं संसार ना दिखाई देवे उन्हां नूं अंधे ना आखो, अंधे उन्हां नूं आखो जिन्हां नूं निरंकार नहीं दिखाई देता। अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोयण ना है, अंधे से ही नानका जो खसमों गोते जा। वो तीजी अख खुलती है बोल के, बोलां नाल खुलती है। किहड़े बोलां नाल? जो परमात्मा दे बोल ने, जो परमात्मा दे बोल ने। मैं सवेरे इसकी लंबी चौड़ी तशरीह बयान की थी थोड़ी जी। परमात्मा तो आवाज आई, उसे तो संसार बनया। उस आवाज नूं, उस शब्द नूं, उस धुन नूं सारे साडे देश दे अवतारी पुरुष धन गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, भगत कबीर ओंकार कहते हैं। ओंकार आद में जाना, लिखे रमेटे ताए नमाना कबीर। ओंकार आद कथनी अनाद गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, ओंकार किया जनचित, ओंकार सैल जुगवै, ओंकार वेद निर्मय, सारा पसारा ओंकार दी धुन तो होया। ऐसा गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे। ब्रह्मंड की सारी रचना ओंकार दी धुन तो हुई है, ऐसा स्वामी महावीर कहते हैं। बहुते उपनिषदां दे ऋषि कहते हैं। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, धुन तो, शब्द तो, आवाज तो संसार आया है। संसार दे आवाज मौजूद है, परमात्मा की आवाज मौजूद है, परमात्मा का शब्द मौजूद है। ठाकर हमरा सद बोलन था, बड़ी कीमती पंक्ति। मेरा ठाकर हर वक्त बोल रहा है, ओदी आवाज ब्रह्मंड दे गूंज रही है, सुनाई क्यों नहीं देंदी? मन चुप करे ते सुनाई देवे। मन साडा सूक्ष्म शरीर है, असी जिसनों केवल माइंड मनते हाँ, धर्म दे इसनों इतना ही मन नहीं मनते। मन सूक्ष्म शरीर है, इहदे च अनंत जन्मां दे संस्कार पए ने, जो कीते ने कर्म, उन्हां दी छाप अंदर पई है। तो कर्म कुछ चंगे होंदे ने, माड़े होंदे ने, सारी छाप अंदर पई है।
पुन्नी पापी आखण नाए, कर कर करना लिख लै जाओ। करदियां लिखिया जांदा है, करदियां लिखिया जांदा है। किहड़ा करम? जिस करम दे च मन होंदा है। जिस करम दे च मन नहीं आउंदा, अंदर नहीं लिखिया जांदा। मैं अर्ज करा, अक्सर बुरे करम दे च मन होंदा है। पूरी एकाग्रता आउंदी है, सावधानी आउंदी है, पूरी सियाणप आउंदी है। क्यों? बुरे काम दे च खतरा है, समाज का खतरा है, कानून का खतरा है, संसार का खतरा है। पकड़े गए तो खैर नहीं। तो मन पूरा एकाग्र होंदा है। कुछ भी बुरा करन लग्या मन पूरा एकाग्र होंदा है। कीर्तन सुनन लग्या, कीर्तन करन लग्या, बाणी पढ़न लग्या, वाहिगुरु वाहिगुरु जपन लग्या, मन सावधान नहीं होंदा, मन एकाग्र नहीं होंदा। क्यों? खतरा तो कोई है ही नहीं। उल्टा लोकी महिमा गायन करन लग पैंदे ने, बड़ा नितनेमी है जी, बड़ा प्रेमी है, बड़ा जप तप करदा है। लोकी ते मान देंदे ने, सन्मान करदे ने, खतरा किहड़ी गल है? जितना लोकी सन्मान देन लग पैंदे ने, बड़ा प्रेमी है, बड़ा दानी है, बड़ा ज्ञानी है, यकीन जानो उतना ही अचेत होंदा जा रहा है, उतनी सावधानी हटती जा रही है। जबकि महाराज कहते हैं, प्रभु की उस्तत करो संत मेत, सावधान एकाग्र चेत। हर बुरे कर्म दी अंदर छाप बन जाती है, लिखिया जाता है। हर शुभ कर्म दी अंदर छाप नहीं बनती, नहीं लिखिया जाता। क्यों? दे च मन नहीं आउंदा। छाप ते मन दे च बननी है, मन आउंदा ही नहीं। जद मैनू कोई कहंदा है, मिल पैंदे ने इस तरह दे भी अज असी 4 सुखमनी साहब दे पाठ कीते ने, ते मैनू फिर कहना पैंदा है मत्थे दे उत्ते ते एक पंक्ति दी झलक नहीं मिलती पई। की होया? 4 पाठ कीते, अंदर नहीं लिखे गए। सावधानी नहीं सी, एकाग्रता नहीं सी, अंदर छाप नहीं बनी सुखमनी साहब दी। अगर सुखमनी साहब की छाप अंदर बन जाती तो मन विच सुख होना चाहिए सी। तू तो कल्पिया होया कलेश दे च है, बेचैन है, परेशान है, चिंतातुर है। सुखमनी साहब अंदर नहीं लिखी गई। कर कर करना लिख लै जाओ। हुण मैं दोहरावां, ये शरीर साडा पंज भौतिक, ये सिरमौर तक पवन है। महाराज इस वास्ते इसनूं गुरु कहते हैं, पवन गुरु। बोलना पवन करके, सारे तत्तां दा संबंध जोड़ के रखे है पवन। मूल रूप दे आकार जो दिखाई देंदा है कि मिट्टी है, देही माटी बोले पवन। फिर इंज कहते ने हकीकत विच ये शरीर भोजन है, रोटी है और कुछ भी नहीं है। तुसी आखोगे मैं की आख रहा, रोटी है, शरीर रोटी है, शरीर भोजन है। किवें बनदा है? मां की रकत पिता बिन धारा, पिता दा बिन मां दा लहू, ओदा संजोग ए तन बने। गुरबाणी दा फैसला, बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया। मां की रकत पिता बिन धारा, रकत बिंद कर निमिया अगन उदर मजार। ये रकत बिंद तो पैदा होया है, लहू तो पैदा होया है, बिंद तो पैदा होया है। लहू ते बिंद दे संजोग तो ये तन बने है। पर लहू किवें बनदा है, बिंद किवें बनदा है? रोटी तो और किस तो बनदा है? भोजन तो। इस तो इलावा और किस तो बनदा है? खून किस तो बनदा है? भोजन तो। बिंद किस तो बनदा है? रोटी तो। इंज कह लो तन रोटी तो बने, तन भोजन तो बने। मूल रूप दे तन रोटी है। जिथे भोजन तो बने, रोटी तो बने, ये जीवेगा भी रोटी दे आसरे थे, बिना रोटी तो जी भी नहीं सकता। बनिया जो भोजन तो है, ये रहेगा भी भोजन दे आसरे थे। बनिया जो रोटी तो है, ये जीवेगा भी रोटी दे आसरे थे।
कबीर जैसे संत ने कह देता, भूखे भगत न कीजे, ये माला अपने लीजे। ले भुखिया नहीं भगती आती। ऐसी कथा चले तो कबीर का ये बोल मैनू याद आ जाता है। कबीर चार हस्तियां नू पूजनीक कहते हैं, धन धन कहते हैं, पूजनीक कहते हैं। केड़ियां चार गिनती करते जाना भगत कबीर का शब्द। धन गोपाल, धन गुरुदेव, धन अनाद, भूखे कवल टेके। हे गोपाल, हे प्रभु, तू पूजन योग है। पर हे गुरु, तू पूजन योग है, तेरा सदका को गोपाल का पता चलता है। पर हे अन्न, हे रोटी, तू भी पूजन योग है। तू पेट दे च पै जाए तो गुरु चंगा लगता है, रब चंगा लगता नहीं तो दोवें नहीं चंगे लगते। भूखे भगत न कीजे, ये माला अपनी लीजे। धन गोपाल, धन गुरुदेव, धन अनाद, भूखे कवल टेके। धन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी। चौथा, वो संत जन भी पूजन योग ने, जिन्हों ने इस असलीयत नू जानिया कि अन्न भी पूजन योग है, गुरु भी पूजन योग है, प्रभु भी पूजन योग है। अन्न पूजन योग क्यों है? अन्न तो ये तन बने। बिंद ते जिन पिंड किया, अगन कुंड आया। इति रखत बिंद करने में आ, अगन उदर मजार। इति रखत बिंद तो जमे बने, इति खून तो बने, बिंद तो बने। बिंद ते खून रोटी तो बनता है, तो तन रोटी तो बने, भोजन तो बने। जीवेगा भी भोजन दे आसरे थे। फिर सारी जिंदगी मनुख नूं चिंता भी रोटी दी रहिंदी है, और कुछ भी नहीं। नोटां दे बंडल दरअसल रोटियां दे बंडल ने, और कुछ भी नहीं ने। मेरे पुत्रां नूं मिलदी रहे, पोतरियां नूं मिलदी रहे, पड़पोतरियां नूं मिलदी रहे। ये रोटियां दे बंडल, नोटां दे बंडल, नोटां दे बंडल, रोटियां दे बंडल, और कुछ भी नहीं। रोटी की इतनी चिंता क्यों है? दरअसल पानी दे दरिया चलते ने, रोटियां दे दरिया नहीं चलते। पानी की बारिश आउंदी है, रोटियां की बारिश नहीं आउंदी, लभनी पैंदी, कमानी पैंदी। पानी दे सरोवर ने, पानी दियां झीलां ने, पानी दे दरिया पे वगदे ने, पानी की बारिश आउंदी है, रोटियां दे दरिया नहीं चलते। रोटियां की बारिश नहीं आउंदी, रोटी लभनी पैंदी है। फिर जिथे मनुख है उत्थे रोटी नहीं लभनी पैंदी है, जिथे रोटी है उत्थे जाके लभनी पैंदी है। महाराज कहते ने, नक नथ खसम हथ, किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने, नानका सच है। जिथे दाने पैने किरत खिंच के लै जाएगी उत्थे, और रोटी खिंच के लै जाएगी। इस वास्ते असीं सुणदे हां, एक बंदा कहंदा की करिए, रोटी कमाण वास्ते एक शहर तो दूजे शहर गए, एक मुल्क तो दूजे मुल्क गए। कदी तुसीं किसी कोल सुणिआ पानी कमाण वास्ते एक मुल्क तो दूजे मुल्क, एक शहर तो दूजे शहर गए? रोटी हर जगह नहीं है, जिथे है रोटी खिंच के लै जाती है। जहां दाने तहां खाने, नानका सच है। मनुख जिथे बैठा उत्थे रोटी नहीं लभनी पैंदी है, कमानी पैंदी है, मेहनत करनी पैंदी है। जहां दाने तहां खाने, नानका सच है। एक बहुत वड्डी सच्चाई है, हकीकत है। जद कभी इस तरह की कथा चले तो मैनू ज्ञान सिंह जी, मान सिंह जी जौहर चेते आ जाते ने। बुजुर्ग वा कथावाचक सन। बहुत पुरानी गल, अंदाजन 30-35 साल पुरानी। सीसगंज साहब दे कथा कर रहे सन। मैं अमृत वेले मत्था टेकन गया तो चूंकि इन्हां दी कथा हो रही सी, मैं बैठ गया। वो इसदा पंक्ति का विस्तार कर रहे सन। एका माई जुगत व्याई, तिन चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। ईसाई मत नाल, इस्लामी मत नाल
सनातन मत नाल ब्रह्मा विष्णु महेश का खुलासा, फिर गुरमत अनुसार दद्दा दाता एक है, दूसर नाइन को। उत्पत्ति परले भी वही करता है। उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उत्पत होवे। उदे हुक्म तो उत्पत्ति होंदी, उदे शब्द तो उत्पत्ति होंदी है, परले होंदी है, और उसे तो रिज़िक मिलता है। ये खुलासा करने तो बाद उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश का खुलासा किया। सनातन मत के मुताबिक जगत की बनतर ब्रह्मा जी तो हुई, परले शिव जी करदा है। हकीकत मौत का ज्ञान, परले का ज्ञान देने वाला महान योगी शिव जी है। लोकी दूजे पासे ले गए। तन ते राख मल के रखदा सी, गले दे सपां दी माला पा के रखदा सी। लोकां नूं दसण वास्ते मौत का सप हर एक दे गले दे घुम रहा है। एक दिन डंग मारेगा, इंज हो जाओगे जिवें राख मली हुई है, सुआह हो जाओगे, राख हो जाओगे। सारा दिन किस तरह समझाइए, हर एक नूं किवें समझाइए, राख हो जाओगे। एक दिन मौत ने डंग मारना है, किस किस नाल खपदे रहिए, सारा दिन कौन बोल सकता है। प्रतीक बना लिया, गले दे सप ते तन दे उत्ते राख मल लिया। एक दिन सप ने डंग मारना है, राख हो जाओगे, खाक हो जाओगे। लेकिन कह दिता गया मौत का देवता है, जिहदे घर जांदा है प्राण ले आंदा है। सनातन मिथ्या संसार ज्ञानी मान सिंह जी ये बयान कर रहे सन। बनाया संसार ब्रह्मे ने, संसार की बनतर का ज्ञान दिता है उसने। बड़ा लंबा चौड़ा खुलासा है गुरु ग्रंथ साहब। पालना का बोध कराया विष्णु ने, पर रमज भरिया गल्लां समझ च ना आईयां, इन्हों दूजा रूप दे दिता गया। तो वो सुना रहे सन रिज़िक दे दाते राज़िक रहीम विष्णु जी ने। जदों सारे जीवां दा रिज़िक बनाण लगे, सारे जीव लाइन दे खड़े, कतार दे खड़े, ते उन्हां दा अपना कहण दा ढंग सी। कहण लगे मैं भी उसे ही कतार दे खड़ा, उसे ही लाइन दे खड़ा। विष्णु जी दो मुठियां नाल अन्न भरदे, किसी दी झोली च एक मुट्ठी पांदे, किसी दी झोली च दो, किसी दी झोली च चार, किसी दी झोली च 6, किसी दी झोली च अद्धी मुट्ठी। इन चलता कर देंगे। कई कोट खा ले थक पाए, कई कोट बैठत ही खाए। ज्ञानी मान सिंह जी जौर कहने लगे मैं देख रहा सी, किसी दी झोली च 2 मुठियां, किसी दी झोली च 4 6, किसी दी झोली च अद्धी। कहने लगे झोली मैं भी अड्डी हुई सी, आखिर मेरी वारी आ गई। मैं अगों झोली अड के खड़ा होया ते विष्णु भगवान ने 2 मुठियां भरियां अन्न दियां, इंज भुआ मारियां, खिलेर दित्तियां। आखिया ज्ञानी सिंह तू अपने दाने आप लभ ले। कहते जदों दे परमात्मा ने दाने खिलेरे ने, उदों दा लभ रहा, जिस दिन दाने मुक गए मान सिंह मुक जाएगा। इंज कहने लगा जहां दाने तहां खाने, हर एक दे दाने खिलरे पे ने, एक जगह कोई नहीं पे। नक नथ कसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने। नानक का सच एक बड़ी प्रबल सच्चाई है, सच्चाई है। तू चिंतन कर, चिंता रब नूं करन दे। सो करता चिंता करे जिन उपाया जग। जिन्हें इन्ना वड्डा संसार बनाया उन्होंने चिंता करन दे, तैनूं की चिंता करन दी लोड़। तू किरत कर, मेहनत कर, उहदा चिंतन कर। पर बंदा बड़ा ना समझ है, कहता नहीं मैं अपनी चिंता आप करांगा। महाराज कहते ना कर चिंता है करते। हर वक्त मनुख नूं जी चिंता है, मूल रूप दे रिज़िक दी चिंता। अज मिले तो कल भी मिलता है, परसों भी मिलता है।
मैनू मिलिया तो मेरे बच्चों को भी मिलता रहे, पोतरियां को भी मिलता रहे, पड़पोतियां को भी मिलता रहे। मैनू फिर कहण देना नोटां दे वंडल रोटियां दे वंडल ने और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। महाराज कहते ना करे चिन्ह, ठीक है दाने खिलरे जरूर पैने, तेनों मेहनत करनी पेगी, लभने पैणगे, पर दाने हैं तेरे। जहां दाने तहां खाने, नानका सच ए। फिर महाराज की बाणी कहती है पहले देते रिजक समाहा, पाछे देते जंत उपा। जीव का जन्म बाद दे चाहुंदा है, रिजक परमात्मा पहले बना देंदा, पहले बना देंदा। हर एक का रिजक पहले बनया है। इहदे उत्ते एक बड़ी पुख्ता दलील दी है ईरानी सूफी संत सादी ने। वो कहता गमे रोजी मखुर, ऐ गम ना करी रोजी दा, रोटी दा, और कोई गम करना है तो कर ले। गमे रोजी मखुर, मजन और आके दफ्तर रा, के पेशे अस्ते फल एजद, कल को नद पस्ताने मादर रा। तू देखदा क्यों नहीं? बच्चे दा जन्म बाद दे चाहुंदा है, मां दे असणा दे दुध पहले बन जाता है, रिजक पहले मौजूद, पहले देते रिजक संभाल। पेशे अस्ते फल एजद, तिफल कहते ने बच्चे न, उर्दू फारसी अरबी दे के पेशे अस्ते फल एजद, कलकुनत पस्ताने मादर रा। मां दे पस्तान असणा दे दुध पहले बन जाता है, बच्चे का जन्म बाद दे चाहुंदा है। रिजक पहले, पहले देते रिजक संभाहा, पाछे देते जन तो पा। चिंतन कर तू परमात्मा दा, मेहनत कर तू दाणियां दी खातर। दाणे मौजूद ने, रिजक मौजूद है, लभने पैणगे तैनूं। जहां दाणे तहां खाने, नानका सच ए। तन रोटी है, बनया रोटी तो है, जीवेगा भी रोटी दे आस। हुण मैं अर्ज करा मन रोटी नहीं है तो मन की है? मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछान। ये जोत स्वरूप। इति कहो कबीर ए राम की अंश, उते राम दी अंश है। सूरज है, सूरज दी किरणा ने, फिर किरणा दी रोशनी है, फिर रोशनी दे जो कुछ दिखाई देंदा है वो है। जो दिखाई दे रहा है ये नहीं दिखाई दे सकता अगर रोशनी ना हो। रोशनी क्यों है? किरणा ने। ते किरणा क्यों ने? सूरज है, परमात्मा है, फिर उस तो आत्मा है। उस आत्मा तो फिर जीव आत्मा है जिन्हों असी मन कहने हैं, साडा सूक्ष्म शरीर है। उस करके तन भासदा है, रोशनी करके तन भासदा है, तन है। ये मैं अर्ज करा। सूरज है, किरणा ने, फिर चानना है, फिर चानने करके जो कुछ दिखाई देता है वो है। नहीं है चानना तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं देता। सानू जो कुछ समझ है मन करके है, सूक्ष्म शरीर करके। हुण मैं अर्ज करा इस शरीर दे श्वास चलते ने, सूक्ष्म शरीर दे कामनावां चलदियां ने। इस शरीर दे खून गर्दिश करता है, सूक्ष्म शरीर दे वासना गर्दिश करती है। चलते हुए श्वास तन की जिंदगी है, चलती हुई वासना मन की जिंदगी है। चलता होया खून तन की जिंदगी है, चलदियां हुई कामनावां मन दी जिंदगी है। चलते हुए श्वास रुक जान, तन की मौत, तन मिट्टी हो जाता है, ढेरी हो जाता है। चलती हुई वासना रुक जाए, मन की मौत हो जाती है, मन जोत दे जोत हो जाता है। ज्योति जोत रले संपूर्ण थिया राम। तन मर के मिट्टी च मिट्टी आउंदा है, मन मर के जोत दे जोत आउंदा है। मिट्टी दे च मिट्टी असी करोड़ां दफा हो चुके हैं, जोत दे च जोत होना बाकी है, नहीं होए। इक्को ही दफा होवांगे, फिर होने की लोड़ ही नहीं। लीन हो गए तो लीन हो गए। मिलिया होए न बिछड़े, जे मिलिया होए।
मिट्टी दे च मिट्टी करोड़ां दफा हो चुके हैं, जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया दे सलमे। इस तन दी मौत सूक्ष्म शरीर दी मौत नहीं, सूक्ष्म शरीर यात्रा ते चल पैंदा है। जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्दा आवे जाए। भाई साहब भाई गुरदास जी, वासना बार बार इस सूक्ष्म शरीर नूं अस्थूल शरीर दे च ले आउंदी है, गर्भ दे प्रवेश कर देंदी। सूक्ष्म शरीर दे अंदर जेड़े संस्कार ने, उन्हां संस्कारां दे मुताबिक मां लभ जाए, उन्होंने फिर ये तन मिल जाता। आम साधारण जीव आत्मावां ये सूक्ष्म शरीर 13, 14, 40, 50 दिनों के अंदर किधरे ना किधरे गर्भ दे प्रवेश कर जाती है। हर वक्त मरण हो रहा है, हर वक्त गर्भ दे प्रवेश के साधन उपलब्ध ने। ये 13 तो लैके 40, 50 दिनों के अंदर अंदर हो जाता है, लेकिन असाधारण ये भटकते हैं। असाधारण कौन? जैसे 2.5 करोड़ बंदियां दा कातल है हिटलर, 3 करोड़ मनुखां दा कातल है माओ से तू, बस्तियां नूं उजाड़ के लंघदा सी हलाको, लाशां दे उत्ते घोड़े लंघदे सन ते चंगेज खां हसदा सी नचदा सी। इन्हां दा जन्म छेती नहीं हो सकता। कोई बहुत ही डायण ते कसायण मां ਉਹਦੇ नाल किधरे संस्कारां दा मेल होवे ते इन्हां दा जन्म हो सकता, वरना नहीं। बहुत लंबे समय तक भटकते हैं, इन्हां नूं ही भूत प्रेत कहंदे ने। दूसरा असाधारण, बड़ा जप तप करदा रहा, दान पुण्य करदा रहा, सेवा करदा रहा, अमृत वेले उठ के नितनेम करदा रहा, वाहिगुरु मंत्र का जप करदा रहा, बिना नागा कीर्तन सुनदा रहा, कथा सुनदा रहा, संगत दे हाजरी भरदा रहा, गुरु दे दर्शन करदा रहा, लेकिन मुक्त नहीं हो सकिया, जोत दे जोत नहीं हो सकिया। तन दी मौत हो गई, मन दी मौत नहीं हुई, श्वासां दी डोरी रुक गई, वासना दी डोरी नहीं रुकी। चलदे श्वास ते रुक गए, चलदियां हुई कामनावां नहीं रुकी। भावें जप करदा रहा, तप करदा रहा, कामनावां नहीं रुकियां, वासना नहीं रुकी। मैं सवेरे अर्ज की सी, तन दी मौत वासना दी मौत नहीं है, तन दी मौत कामनावां दी मौत नहीं है। हजारों ख्वाहिशें साथ लेकर दम निकलता है। उस्ताद ज़ौक कहते ने, आखिरी दम मेरा की निकलिया, ये हजारां तरह दी कामनावां, इच्छावां, वासनावां सन। तन दी मौत वासना दी मौत नहीं है। सूक्ष्म शरीर दे च ये जिहड़ी वासना है, वासना बद्दा आए जा। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं, ये वासना फिर गर्भ दे प्रवेश करा दे। अगर ये सूक्ष्म शरीर असाधारण से बड़ा जप तप करता रहा, नाम अभ्यास करता रहा, बाणी पढ़ता रहा, नितनेम करता रहा, दान पुण्य करता रहा, पर उस अवस्था तक नहीं पहुंच सकिया जिथे वासना मर जाती है। मन मरे धात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए। मन मरदा है तो पहचान की होगी, वासना मर जाएगी। मनुख के अंदर वासना नहीं चलेगी तो समझ लो मन मर गया। मन मर के जोत दे च जोत हो गया, परमात्मा हो गया। बिगड़ो कबीरा राम दुहाई, साच भयो अन कते न जाई। कबीर कहते मैं सच हो गया, परमात्मा हो गया। बूंद सागर दे चलीन हो गई, सागर हो गई। मैं सच दे चलीन हो गया, सच हो गया। बिगड़ो कबीरा राम दुहाई, साच भयो अन कते न जाई। सच दा जन्म मरण नहीं आता, मैं तो सच हो गया। पर अंदाजा किवें लाओगे? मन की मौत हो गई है, वासना की मौत हो गई है, कामनावां की मौत हो गई। मनुख अपने आप को परमात्मा ते छोड़ देंदा है, मन जोत दे जोत हो जाता है। ऐसे मनुख नूं कहंदे जीवन मुक्त। लेकिन जीवन मनुख मुक्त कोई करोड़ां च एक होंदा है। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, हर शहर के चोटी के व्यापारी होंदे ने, धनवान होंदे ने, गुणवान होंदे ने, लॉयर होंदे ने, डॉक्टर होंदे ने, साइंटिस्ट होंदे ने, राजनीतिक होंदे ने,
हर शहर विच कलाकार होंदे ने, हर शहर विच ब्रह्म ज्ञानी नहीं होंदा। हर शहर विच जिसदी वासना मर चुकी है नहीं होंदे। जीवन मुक्त मनुख हर शहर विच नहीं होंदे। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे। जीवन मुक्त है जो हो गया है, परवान है। सफलता है, असफलता है, सुख है, दुख है, परवान है। जवानी है, बुढ़ेपा है, मौत है, कबूल है। सब कुछ कबूल है, सब कुछ परवान है। ऐसे मनुख नूं कहंदे ने जीवन मुक्त। ऐसे मनुख दी वासना मर गई है, ऐसे मनुख दी कामना मर गई। मन मरे धात मर जाए, मन मर गया है, धात मर गई है, वासना मर गई है, कामना मर गई है। मैं अर्ज करा तन दी मौत वासना दी मौत नहीं, मन दी मौत नहीं है। लेकिन जैसे 100 डिग्री ते पानी गर्म करिए तां भाप बनता है, 90 डिग्री ते भी रह गया ते भाप नहीं बनता। किसी ने बहुत जप तप किया है, बहुत जप तप किया है, लेकिन बुलंदियां नूं नहीं छो सकिया। अजे पानी 100 डिग्री तक गर्म नहीं होया, भाप नहीं बने। ऐसे मनुख दे तन दी मौत हो गई, पर ऐसे मनुख दे मन दा जन्म बहुत छेती नहीं होएगा। सूक्ष्म शरीर दा जन्म बहुत छेती नहीं होएगा। इसे ही सूक्ष्म शरीर नूं देवता कहंदे ने, फरिश्ता कहंदे ने। ये भी भटकदे ने, भूत प्रेत भटकदे ने वैश्यालयां विच, शराब खानियां विच, जुए खानियां विच, बदमाशी दी अड्डियां च। देवते भटकदे ने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च। जितने तुसी बैठे हो गुस्ताखी माओ, मैनू कहण देना कम से कम इतनियां सूक्ष्म रूहां ते सत्संग दे होणियां ही चाहिए। आउंदे ये देवते होंदे ने, इस सत्संग तो बिना किधरे भी नहीं जाणगे। उड़ीक है इन्हां नूं जन्म होवे, वो जिहड़ा थोड़ा फासला रह गया उन्हों पूरा करे। मिट्टी दे च मिट्टी कई दफा हो चुके हैं, जोत दे च जोत ते इक्को ही दफा होवांगे। किवें होवांगे? आउणा किस तरह होया है? शब्द तो। जावना किस तरह होवेगा? शब्द तो। बड़े ध्यान नाल सुनो। उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। सारी उत्पत्ति शब्द तो हुई है, वापसी भी शब्द तो होवेगी। जो उत्पत्ति हुई उसका विकासशील रूप की है मनुख। मनुख शिखर है। जो कुछ पार ब्रह्म ने बनाया है, मनुख दे उत्ते शिखर आ गई उस बनतल दे। अवर जौन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। मनुख तो अगे फिर कुछ भी नहीं है, मनुख अखीर है। हुण वापसी मनुख ही वापस हो सकता है, पशु नहीं। अजे रस्ते च ही रहे, अखीर ते नहीं पहुंचे। वनस्पति वापस नहीं हो सकती, अजे तो बेचारी रस्ते च ही है। मनुख शिखर ते पहुंचे, इहदी वापसी हो सकती है केवल मनुख दे। इस वास्ते बहादुर शाह जफर कहते ने, बनाया ए जफर खालिक ने कब, इंसान से बढ़कर खुदा ने इंसान तो महान कुछ भी नहीं बनाया। बनाया ए जफर खालिक ने कब, इंसान से बढ़कर मलिक को, देव को, जिन को, परी को, हूरे गिलमा को। मनुख जैसा कुछ भी नहीं है, मनुख शिखर है। आया किस तरह है? शब्द तो। वापसी किस तरह होगी? शब्द तो। मां बाप तो ये शरीर आया है, तो शरीर के अंदर मां बाप की अंश मौजूद है। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। ऐ ब्रह्म ज्ञानियों समझो, हर पुरुष शरीर के अंदर नारी भी है, हर नारी शरीर के अंदर पुरुष भी है। मां बाप तो शरीर आया है, पुरुष इस वास्ते पुरुष हो गया, पिता की अंश पूरी है, मां की अधूरी है। स्त्री इस वास्ते स्त्री है, ਉਹਦੇ ਚ मां की अंश पूरी है, प्यो की अधूरी है। पुरख में नार, नार में पुरखा, रामकली मल्ला पहला। बूझो ब्रह्म ज्ञानी, ऐ ब्रह्म ज्ञानियों कोई भी जिहड़ा पुरुष है वो पुरुष रूप दे पूर्ण है, ਉਹਦੇ अंदर अधूरी स्त्री भी है। मां तो भी आया, मेरा प्यो तो नहीं आया। कोई भी जिहड़ी स्त्री है, मां की अंश पूरी है, इस वास्ते स्त्री है, पूरी है, ਉਹਦੇ अंदर पुरुष अधूरा है, अर्ध अंग।
वो जिहड़ा अर्ध अंग है वही संपूर्ण होना चाहता है। इस वास्ते स्त्री के अंदर स्त्री की कशिश नहीं है, पुरुष की है। पुरुष के अंदर पुरुष की कशिश नहीं है, स्त्री की है। पुरुष ते पुरुष जैसा है ही पूरा है, क्योंकि वो अंदर अधूरी स्त्री है, तन करके भी मन करके, तो कशिश स्त्री की है। ये स्त्री चाहे मां होवे, चाहे बहन होवे, चाहे पत्नी होवे, चाहे धी होवे, पुरुष स्त्री तो प्रभावित है। स्त्री पुरुष तो प्रभावित है। ये पुरुष चाहे पिता होवे, चाहे भरा होवे, चाहे पति होवे, चाहे पुत्र होवे, मां जैसी क्यों है, स्त्री तो प्रभावित नहीं है, पुरुष तो प्रभावित है। बाल कन्या बनया कन्या को जैसे बाप प्यारा, भाई को तो भाई गुरु नानक कमाल करते ने। छोटी जी कन्या प्यो की परिक्रमा कर दी, प्यो के पैरों नाल लिपटदी है, प्यो नूं वेख के खुश होंदी है। मां जैसी तो है, वो तो है। धन गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी परमात्मा का ज्ञान है, प्रकृति का ज्ञान है, रागां का ज्ञान है, संगीत का सागर है, कविता का सागर है। किसी भी कोने से खोज लो, हर कला का खजाना है, हर कला का खजाना। मां बाप तो शरीर आया है, तो शरीर के अंदर मां बाप की अंश मौजूद है। शब्द तो सूक्ष्म शरीर आया है, जोत आई है, ब्रह्मंड आया है, सारा संसार आया है, तो समुचे संसार के शब्द मौजूद है। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ, लखां जिंदगी दे दरिया चल पे एक कवाओ तो कवाओ मौजूद है, वो शब्द मौजूद है। व्यापक है शब्द, तिन लोकां में शब्द रविया है, तिन लोकां दे च व्यापक है। वो शब्द की है? मैं फिर दोहरावां, अहले इस्लाम दे बानी हजरत मोहम्मद साहब कहते ने कुन, ईसाइयत दे पैगंबर हजरत ईसा यसू मसीह ईसा कहते ने लोगोस है। जैन धर्म दे बानी महान तपस्वी स्वामी महावीर कहते ने ओंकार, ओंकार। उपनिषदां दे अध तो भी ज्यादा ऋषि 108 उपनिषदां ने 60-70 उपनिषदां दे ऋषि कहते ने ओ धुन ओम है, ओम है। कुछ कहते ने ओंकार है। भगत सिरमौर श्री कबीर कहते ने ओंकार आद में जाना, लिखे रमेटे ताए न माना। इंज ओंकार लिख दो तो मेट दो, ओंकार इतना नहीं, ओंकार दी धुन तीन भवनां दे व्यापक है। कबीर ओंकार दी धुन ते जगत खड़ा है। ओंकार दी धुन अनाहद नाद है, परमात्मा की आवाज है। आहत नाद नहीं, दो चीजां दे टकराव तो नहीं पैदा हुई, सीधी उस जोत तो, परम जोत तो ये धुन निकल ली है। ओंकार। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं ओंकार आद कथनी अनाद। ओंकार अनादि कथनी है, पहला बोल है, ब्रह्मंड की पहली आवाज है, इसे तो जगत बने। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने तो बकायदा एक लंबी चौड़ी बाणी रच दी, जिहदा ना ही रख दिता ओंकार। दखनी ओंकार तो मुराद राम कली दखने। मैं कई दफा हैरान होना, एक एक राग दियां कई कई किस्मां ने। मैं गौड़ी राग की सिलसिलावार कथा रिकॉर्ड करा रहा सी, तो मैं हैरान हो गया। कई तरह की गौड़ी आ गई, गौड़ी चेती, गौड़ी पूर्वी, गौड़ी ग्वारेरी, गौड़ी बैरागन। शुद्ध गौड़ी कोई नहीं पिया गांदा, किसने बैरागन गाना है, किसने जो है ग्वारेरी गाना है, तो किसने चेती गाना है। क्यों? स्रोते ही नहीं रहे। दो सुरां दी धुन ते सिर हिलाण वाले, तो फिर कुदरती गल है, स्रोत नीवी हो जाए वक्तव्य नीवा हो जाता है, सुनना नीवा हो जाए बोल भी नीवे हो जाता है। स्रोत कोई उच्ची नहीं है, ये भी मैं अर्ज करते हैं। ता ऐसा हो गया, ता राग खो गए। सतगुरु जे गौड़ी राग चलाने, गौड़ी मल्ला पंजवा, गौड़ी मल्ला पंजवा। एक दफा गौड़ी लिख लो, बार बार क्यों रखी जा रहे? इस वास्ते लिखी जा रहे ने, मतां किधरे दूजा शब्द होर राग दे च पढ़ो, वो भी गौड़ी च पढ़ो। फिर गौड़ी मल्ला पंजाओ, फिर गौड़ी लिखते पाओ, मतां किधरे तीजा शब्द किसी होर राग दे च पढ़ो, ये भी गौड़ी च गाओ। कौन गायन करता? हो गई गल, कौन मेहनत करे?
ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਵਕਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਨ ਸੋ ਰਾਗ ਸੁਰੰਗੜੇ, ਅਲਾਪਤ ਸਭ ਤਿਖ ਜਾਏ। ਧਨ ਨੇ ਇਹ ਰਾਗ ਜਿਹਦਾ ਆਲਾਪ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਹੈ। ਧਨ ਸੋ ਰਾਗ ਸੁਰੰਗੜੇ, ਅਲਾਪਤ ਸਭ ਤਿਖ ਜਾਏ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਪਈਏ ਢੇਰ ਪਿਆ, ਗ੍ਰਾਹਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। कितनी देर तक वो वस्तु रहेगी? आखिर वो वस्तु आउट ऑफ मार्केट हो जाएगी। राग दे स्रोते ही ना रह गए, दो सुरां दे उत्ते सिर हिलावन वाले लोग रह गए, राग खो गया। कौन गायन करे? गौड़ी चेती, गौड़ी पूर्वी, गौड़ी ग्वारेरी, गौड़ी बैरागन, कौन गायन करे? राम कली भी दो तरह की है गुरु ग्रंथ साहब दे। राम कली दखनी मल्ला पहला, जो करनाटक तमिल केरला दे गायन होंदी, वो है। दक्षिण दी राम कली दे मेरे पातशाह ने बाणी उचारण की है, केड़ी? ओंकार। महाराज कहते ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार किया जिनचित, ओंकार सैल जुग वै, ओंकार वेद निर्मय। सारा पसारा ओंकार दी धुन तो है। ये दूजी धुन नहीं है। गुरु नानक नूं एका जोड़ना पिया। एक ओंकार, एक यही धुन है, दूजी नहीं है, यही है, एक यही धुन है। इसे धुन तो जगत बने, आवाज तो जगत बने, कवाओ तो जगत बने। कवाओ तो ही वापस जाएगा, वेख के वापस नहीं जाएगा, बोल के वापस जाएगा। वापसी बोल तो होवेगी। किहड़े शब्द वापसी कराणगे? जिन्हां शब्दां नूं सुन के वो करता पुरख प्रसन्न होवेगा। मोह के बोलन बोलीए, जित सुन धरे प्यार। फिर की बोलीए? वो सुने ते प्यार पावे, साड़ी वापसी हो जाए। करोड़ों मनुखों च कोई एक होंदा है जीवदा जागदा, जो वापस हो गया होंदा है, उन्होंने कहते हैं जीवन मुक्त। प्रभ की आ गया आत्म हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे। वो जोत दे च जोत ते हो गया, जे मिट्टी दे च मिट्टी नहीं होया, इनू कहते जीवन मुक्त। थोड़े दिन होए, 2-3 साल होए ने, बाबा दर्शन सिंह जी गन्नोपुर काले हर साल अलवर समागम ते आउंदे सन। बीमार पै गए ते मैं बीमार पुरसी ले गया। मैं कहा बाबा जी बड़ी तकलीफ हो रही होनी है, लेटे हुए सन। मैनू कहन लगे, मस्कीनियां करके बुलाते सन, मस्कीनियां गल सुन, रोटी असी खा लीए झूठी थाली, कोई चुकदा है ते चुक लवे। मैनू इंज कहन लगे। असी अपने ठिकाने घर पहुंच गए हैं, ये घोड़ा कोई लै जाता ते लै जाए, सानू लोड़ ही नहीं, यदी लोड़ ही नहीं। रमज दे च गल कह गए। ऐसे पुरुष नूं कहंदे ने गुस्ताखी माफ, जीवन मुक्त। तन तो उच्चे उठ गए। जिन्हां दी जोत दे च जोत रल जाती है, मौत का डर दे के उन्हां नूं डराया नहीं जा सकता। वो तो उस तो ऊपर उठ गए। चाहे बंद बंद कर दो, चाहे दीवारां च चिण दो, चाहे तत्ती तवी ते बिठा दो, चाहे सूली ते टंग दो। कहो कबीर मरन मन मानिया, मर मर जाते जिन राम न जानिया। ਉਹ ਮਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋਤ ਦੇ ਚ ਜੋਤ ਹੋ ਗਏ। ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਵਣਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਤਪਤ ਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਪਤ ਹੋਵੇ। ਕਵਾਓ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਆਵਣਾ ਹੋਇਆ, ਕਵਾਓ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ज्ञान दासा